तो अभी हमने पोस्ट गेट दोनों से ऐड मेथड देखा था, हमने एक्सप्रेस डॉट जेसन से बॉडी को पार्स करा था, जेसन डेटा को पार्स करा था, यूज करा था, प्रिंट करके देखा था उस डेटा को और यहाँ प्रिंट हुआ था। उसके अलावा हमने एडिशन कंप्लीट किया था और हमें यहाँ रिजल्ट मिल गया था। इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमें। अब तो जैसे ये ऐड का मेथड बनाया है, जैसे ये ऐड का मेथड बनाया है, ऐसे ही ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्ट का भी तो मेथड बना सकता हूँ। सिर्फ मुझे क्या लिखना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखना है, यही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा, ऐसे ही n1 n2 निकलेंगे। बस ये सम की जगह डिफ हो जाएगा और n1 माइनस n2 कर दूंगा। ये सम की जगह डिफरेंस लिख दूंगा, मैं डिफरेंस लिख दूंगा, यहाँ पे मैं डिफ लिख दूंगा। ऐसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी कोड लिखूंगा। करना क्या है मुझे, यहाँ पे क्या लिख देना है, मल्टीप्लाई लिख दे रहा हूं। ऐसे ही दोनों नंबर निकलेंगे, यहाँ लिख दूंगा प्रोडक्ट, ठीक, यहाँ लिख दूंगा ये प्रोडक्ट, यहाँ भी लिख दूंगा ये प्रोडक्ट, ठीक। और n1 प्लस n2 की जगह n1 इंटू n2 कर दूंगा। ऐसे ही डिवाइड कर दूंगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आए, दोनों नंबर मिले, n1 स्लैश n2 किया। अब ये बाद में देखेंगे कि फ्लोर करना है, सील करना है, राउंड कैसे करना है, इंटीजर चाहिए, डबल चाहिए, अभी जनरल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया, ठीक, ये यहाँ पास कर दिया, ठीक। तो ये ऐसे ही यूआरएल बनते चलेगा, एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है जहाँ हिट हो रहा है, एपीआई बनती चली गई, नई एपीआई ऐड किया हमने, अभी तक एडिशन का था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड की ऐड किया। रिस्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर को, चलते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट टैब बना सकते हैं। तो 3 डुप्लीकेट टैब बना लेता हूँ, पहला तो एडिशन का था ही, दूसरे का नाम क्या रख दूं, सब्ट्रैक्ट, सेंड कर देता हूँ, 1 मिला डिफरेंस, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 पता नहीं, देखते 3, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का कर लेते हैं, जिसको भी टेबल आती है कैलकुलेट करके बता देगा सही आ रहा है कि नहीं। 3 और 2 भेज रहे हैं, 6 आ गया आंसर। ऐसे ही डिवाइड वाले पर चलते हैं, 6 और 2 भेज रहा हूं, यहाँ डिवाइड लिख रहा हूं, 3 आंसर आ गया। तो दिख रहा होगा कि कितना आराम से कुछ मिनट का काम है और कैलकुलेटर बन के तैयार। ऐसे ही अगर हम किसी और चीज की भी एपीआई लिख रहे होते तो इतना ही आसानी से काम हो जाता, ठीक। अभी मैं सर्वर को क्विट कर रहा हूं और इसको अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं मैं। अब मुद्दे पे आता हूं, ये तो अभी एक छोटे से कैलकुलेटर के 4 फंक्शन है, 53 लाइन, सिर्फ छोटे से कैलकुलेटर के 4 फंक्शन लिखे हैं, 53 लाइन। अगर एक यूजर का रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का या पूरा एक मॉड्यूल होता तो ये कई 100 लाइन हो चुका होता। फिर उसके बाद से अगर बात करें कि वो यूजर कुछ प्रोडक्ट सेल या परचेस कर रहा है तो प्रोडक्ट का भी कुछ मॉड्यूल है या ब्लॉग का कुछ मॉड्यूल है, तो कई हजार लाइन पहुंच जाता फौरन। तो अब सब कुछ तो हम app.js पे रख नहीं सकते हैं, सब कुछ हम app.js पे रख नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि app.js जो है हमारी, app.js जो है उसको सिर्फ एंट्री पॉइंट के तौर पे रखेंगे, सिर्फ एंट्री पॉइंट के तौर पे रखेंगे। यहाँ पार्सिंग कर देंगे, जो काम सिंगल टाइम होना है पार्सिंग यहाँ कर देंगे, एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर देंगे, सर्वर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सर्वर को स्टार्ट कर देंगे, एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल इनिशियलाइज कर देंगे, ऐप बना लेंगे, पार्सिंग कर देंगे। इसके बाद से हम राउटर्स बना लेंगे कुछ, इसके बाद से हम क्या करेंगे, कुछ राउटर्स बना लेंगे, ठीक।
मान लेते हैं कि अभी हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हमने कहा कि भैया कैलकुलेटर का ही राउटर बना लेंगे, कैलकुलेटर का ही एक राउटर बना लेंगे। और app.js से कह देंगे कि भैया जितने कैलकुलेटर वाले रिक्वेस्ट आ रही है सबको उठा के कैलकुलेटर पे भेज दो। आगे उनको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, सब वो समझेगा। app.js सिर्फ एक लाइन लिखेगा और कैलकुलेटर के राउट पे कैलकुलेटर वाली सारी रिक्वेस्ट भेज देगा, यूजर के राउट पे यूजर वाली सारी रिक्वेस्ट भेज दे, प्रोडक्ट के राउट पे प्रोडक्ट वाली भेज दे, यानी सबको अलग अलग डिवाइड कर देगा। तो एक सिंगल लाइन लेगा किसी भी एक टाइप की सारी एपीआई के लिए, एक सिंगल लाइन app.js पे लिखी जाएगी। इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी इस सर्वर वाली फाइल से लोड कम हो जाएगा, और चीजें जब मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगी तो हमारे लिए उसको समझना, उसको मेंटेन करना, उसमें एनहेंसमेंट करना हमेशा आसान हो जाता है। ठीक, अब हमें ये राउटर्स बनाने हैं। अब राउटर पे क्या करते हैं, राउटर पे क्या करते हैं, दरअसल राउटर पे कुछ और नहीं करते। राउटर सिर्फ ये देखता है, राउटर सिर्फ ये देखता है, सर्वर ने क्या किया, app.js ने राउटर पे भेज दिया। अब राउटर सिर्फ ये देखता है कि भाई ऐड है तो ऐड वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो फंक्शनैलिटी जो लिखेंगे हम, फंक्शनैलिटी जो लिखेंगे वो राउटर पे नहीं लिखेंगे। राउटर तो /add /subtract/divide सिर्फ एंड पॉइंट देखेगा कि भैया कहाँ ले जाना है, उसको ले जा करके कंट्रोलर के उसके फंक्शन से कनेक्ट कर देगा। यानी कि अब हमारे पास कंट्रोलर भी होना चाहिए, कंट्रोलर पे एक एडिशन के करस्पॉन्डिंग फंक्शन होना चाहिए। राउटर क्या करेगा, इस ऐड को इस ऐड से कनेक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन से कनेक्ट करेगा, डिवीजन को डिवीजन वाले फंक्शन को करेगा। अब अगर 1000 फंक्शन है तो फंक्शन सारे कंट्रोलर पे होंगे, राउटर सिर्फ उनके एंड पॉइंट से उन फंक्शंस को कनेक्ट कर देगा कि किस कंट्रोलर पर कहाँ कौन सा फंक्शन है। तो ये कहानी थी हमारी app.js। वहां से राउटर पे एक रिक्वेस्ट आएगी, राउटर उस रिक्वेस्ट को इस एंड पॉइंट के बिहाफ पे डिवाइड कर देगा कि किसको कहाँ भेजना है। ठीक, और ये कंट्रोलर से अटैच करेगा। जो ये मिडिलवेयर लिख रहा था मैं, जो ये मिडिलवेयर लिख रहा था मैं, ये मिडिलवेयर उठ के कहाँ चला जाएगा, कंट्रोलर पे चला जाएगा, और ये सारी फंक्शनैलिटी वहां लिखी जाएगी। ठीक, ये इतनी सी थी कहानी। अब इसमें आगे जब एमवीसी की बात करेंगे तो मॉडल आएगा, पर मॉडल को हम कल लेके आएंगे, अभी आज हम कंट्रोलर तक चलेंगे सिर्फ। ठीक, तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें 2 और फोल्डर बना लेने हैं। एक तो अगर हम राउटर बनाने जा रहे हैं तो राउटर का फोल्डर होगा, और एक अगर हम कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं तो कंट्रोलर का फोल्डर होगा। ठीक, अभी तो हमारे पास सिर्फ कैलकुलेटर है, सिर्फ कैलकुलेटर है, तो हम दोनों जगह एक कैलकुलेटर की फाइल बनाते हैं। राउटर में भी बना लेंगे कैलकुलेटर.js, राउटर के अंदर है तो ये राउटर होगा, कंट्रोलर के अंदर भी एक कैलकुलेटर.js बना ले रहे हैं। अलग अलग फोल्डर में है, सेम नाम से फाइल बिल्कुल बना सकते हैं, हमें पता है ना। राउटर के अंदर जो है वो कैलकुलेटर का राउटर है, कंट्रोलर के अंदर जो है वो कंट्रोलर है। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन सबको हटाने जा रहा हूं मैं। गेट ऐड ये तो हटा दे रहा हूँ, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो हमने करके देख लिया, कमेंट कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक, ये यहाँ से ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो फंक्शन थे ये यहाँ से उठा रहा हूँ मैं अभी, और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। और अब ये ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, ये फंक्शन लिखने का कुछ तरीका होगा, उस तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक, तो कैसे लिखे जाएंगे, तो फंक्शन लिखने का जो तरीका है वो ये है कि कॉन्स्ट ऐड इज इक्वल टू, अब ये एक एनोनिमस फंक्शन बन जाएगा आपका, इधर इधर एनोनिमस फंक्शन बनेगा और इस ऐड के अंदर ये रख जाएगा। अब इसको लेकिन हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, हम ऐसे कॉन्स्ट लिख करके ये फंक्शन बना सकते हैं। और अब ये ऐड फंक्शन जिस फाइल में बनाया गया है, जिस फाइल में बनाया गया, ये लोकल मॉड्यूल हो गया उसका, इस फाइल में इस फंक्शन को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि हमें ये राउटर से यहां से इस फंक्शन को एक्सेस करना है,
अब आपको याद होगा कि एक्सप्रेस कहीं और पड़ा था, उसको एक्सेस करना था, तो हमें क्या करना पड़ा था, उसको इंपोर्ट करना पड़ा था रिक्वायर लिख के। ऐसे ही इस ऐड फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट उस इंपोर्ट करने के लिए जरूरी है कि आप इसको एक्सपोर्ट करिए। Node.js में अगर आप किसी भी चीज को चाहते हैं कि उसको कहीं से इंपोर्ट कर पाऊं, तो जब आप उसको बना रहे हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट करिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट एड इज इक्वल टू, और एड वाला फंक्शन हमारा, ठीक। अब यही काम जो यहाँ इसके लिए कर रहा हूं मैं, वही काम मैं इन सब के लिए कर दूं। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट लिख देता हूं, यही काम मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी कर देता हूं, यहां भी चेंज कर देता हूं और यहां भी चेंज कर देता हूं। यहाँ पे इस फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम डिवाइड कर देता हूं। यानी अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन एक्सपोर्ट कर दिया इस मॉड्यूल से। अब बाहर से आप कहीं से भी इस मॉड्यूल को जहां भी आप इंपोर्ट करेंगे, ये फंक्शन वहां पहुंच जाएगा, मॉड्यूल के नाम के साथ एक्सेस कर पाएंगे। अब फंक्शनैलिटी पूरी जो वहां लिखी हुई थी वही यहाँ लिखी हुई है, लेकिन अब ये जो URL था /add, इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये फंक्शन चाहिए, तो यानी ये जो URL वाला पार्ट था इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। अब ये URL की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि ये URL राउटर पे कहीं होगा, राउटर सिर्फ ला करके इसको कनेक्ट कर देगा इस फंक्शन से। तो यानी ये कंट्रोलर को URL से कोई मतलब नहीं है, ये URL आप राउटर पे हैंडल करेंगे। टुकड़े टुकड़े में जब चीजों को बांट देंगे तभी चीजें आसान होगी। ये जो URL वाला पार्ट था ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब जो बचा वो सिर्फ वो मिडिलवेयर फंक्शन बचा जिसको हमें एक्सेस करना है, ठीक। app.js पे कुछ नहीं बचा है। अब इस app.js से इस कैलकुलेटर राउटर को कनेक्ट करना है, और इस कैलकुलेटर राउटर से इस कैलकुलेटर फंक्शन को कनेक्ट करना है। अब चलते हैं पहले इस कैलकुलेटर राउटर पे, और यहाँ राउटर बनाना शुरू करते हैं। राउटर बनाने के लिए भी एक्सप्रेस हमारी मदद करेगा, और अगर एक्सप्रेस हमारी मदद करने वाला है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा const express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक। देखते हैं कि हमारी क्या मदद करता है। तो हम यहाँ लिखते हैं const राउटर इज इक्वल टू, देखते हैं क्या एक्सप्रेस के पास कुछ बना हुआ राउटर नाम की चीज है, दिख रही है हमें। अब इस राउटर को यूज करके हम सारा काम करेंगे। तो क्या करना है हमें, पहली बात कि जो हमारा ये पाथ है अभी तक, एंड पॉइंट का नाम इसीलिए हमें कायदे से रखना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, अगर ये यूनिक रहेगा, ऐसे रहेगा, तो हम इसको डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। डाइवर्ट करने के लिए अब क्या करूंगा मैं इन सब के आगे यहाँ लिख दूंगा कैलकुलेटर /add। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट के आगे मैं क्या लिखने वाला हूं, कैलकुलेटर /subtract, ताकि मैं जान पाऊं कि जिनके आगे कैलकुलेटर लिखा है, जिनके आगे कैलकुलेटर लिखा है, उन्हीं को मुझे कैलकुलेटर पे लेके जाना है, उन्हीं को मुझे कैलकुलेटर पे लेकर के जाना है। ऐसे ही जब यूजर के URL बनाऊंगा तो मैं /user /add /user /delete /user /update ऐसे रखूंगा। जब प्रोडक्ट वाला होगा तो उनमें मैं /product लगाऊंगा। अब इससे आसानी क्या होगी कि हम इनको चंक्स में डिवाइड कर पाएंगे कि कैलकुलेटर वाले अलग ले जाओ, यूजर वाले अलग ले जाओ। नहीं तो अगर /user ऐड है और /कैलकुलेटर ऐड है, मतलब एक ऐड है तो उसमें यूजर ऐड करना है, कैलकुलेटर ऐड करना है, ये भी कंफ्यूजन होगा। एक यूजर इंसर्ट करने के लिए भी आपने इंसर्ट फंक्शन बना दिया, एक प्रोडक्ट इंसर्ट करने के लिए भी इंसर्ट फंक्शन बना दिया, तो वो इंसर्ट फंक्शन ये बात कभी नहीं जान पाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक इंसर्ट फंक्शन लिख दूं app.post /insert, तो आप ये बात कभी नहीं बता पाएंगे मुझे कि यहाँ पे यूजर इंसर्ट करना है, कि प्रोडक्ट इंसर्ट करना है, कि एडमिन इंसर्ट करना है, कि सेंटर इंसर्ट करना है, कि सिटी इंसर्ट करना है, कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए जरूरी है साथ में आप ये बताइए मुझे /user /insert, मैं समझूंगा कि हाँ यूजर इंसर्ट करना है,
स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इंसर्ट, तो मैं समझ पाऊंगा कि भैया प्रोडक्ट इंसर्ट करना है। इसलिए जो ये एंड पॉइंट लिखते हैं ये बहुत कायदे से सोच के लिखा जाता है। ठीक, ये वाली बात हम समझ गए। अब बारी आती है कि जब ये स्लैश कैलकुलेटर आएगा, अब हम समझ गए कि जितने ये चारों राउट आएंगे सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, स्लैश कैलकुलेटर लिखा है। ठीक, चलिए अभी अगर सेंड करते हैं तो क्या बोलेगा हमसे, ये एक तो सर्वर नहीं चल रहा है हमारा। अगर सर्वर चल रहा होता तो कहता कि ये स्लैश कैलकुलेटर स्लैश डिवाइड कोई राउट हमारे पास नहीं है। अब तो ये कैलकुलेटर का राउट हम बनाने जा रहे हैं। ठीक, और हम चाहते हैं कि जो कुछ यहाँ आए वो सब इस पे रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक, तो राउटर हमने बना लिया है। ठीक, अब इस राउटर की मदद से हम लिखेंगे राउटर डॉट, जैसे ऐप के साथ लिखते थे, जैसे ऐप के साथ लिखते थे वैसे ही राउटर के साथ लिख सकते हैं। तो हमने कहा राउटर स्लैश होस्ट। ठीक, कौन सी चीज, तो जो यूआरएल हिट करना है और उस पर जो भी फंक्शनैलिटी जो भी काम करना है वो दोनों चीजें यहाँ आपको लिखनी पड़ेंगी। और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर, ताकि ये राउटर यहाँ से, भाई कैलकुलेटर को मैंने एक्सपोर्ट किया है सारे मेथड, ताकि इनको मैं यहाँ राउटर पे यूज कर पाऊँ इंपोर्ट करके। ऐसे इस राउटर को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि app.js पे मैं उसको यूज कर पाऊँ। तो यहाँ मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है, अभी बीच की फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है, इसको ये एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, इस राउटर को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ ले लूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो यहाँ लिख लेता हूँ कॉन्स्ट कैलकुलेटर राउट, कैलकुलेटर राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ पे पड़ा हुआ है, app.js में एक राउटर नाम का फोल्डर है, राउटर्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर कैलकुलेटर नाम की फाइल है। ये कर लिया हमने इसको इंपोर्ट। अब क्या करना है, मैंने बोला था कि इस राउटर पे गेट वाले पोस्ट वाले कोई भी राउट जा सकता है। तो हमें पता है कि सबसे पावरफुल चीज जो है वो है app.use, जो सारे राउट को हैंडल कर सकता है, क्या रिक्वेस्ट का गेट है क्या पोस्ट है सबको हैंडल कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि किन राउट्स को यहाँ पे ले जाना है। ले तो कैलकुलेटर राउटर पे जाना है, ये बात हमें समझ में आ गई है। किसको ले जाना है, जिन जिन के आगे हमने इसीलिए कैलकुलेटर लगा दिया। स्लैश यूजर वालों को नहीं ले जाना, स्लैश प्रोडक्ट को नहीं ले जाना, पर जिनके भी आगे स्लैश कैलकुलेटर लिखा मिल जाए उन सबको उठा करके कैलकुलेटर राउट पे पहुंचा देना। यानी ये दो लाइनें मिलकर ये बात बता रही हैं, पहली लाइन ने कैलकुलेटर राउट को इंपोर्ट कर लिया और इस वाली लाइन ने, लाइन नंबर 19 ने हमें बताया कि जिसके भी आगे स्लैश कैलकुलेटर लिखा हो उन सबको उठा के यहाँ लेके चले जाना। तो स्लैश कैलकुलेटर आप विजिट कर चुके, स्लैश कैलकुलेटर आप विजिट कर चुके, तो मान लीजिए कि लिखा हुआ था स्लैश कैलकुलेटर स्लैश एड, तो जब यहाँ आप पहुंचेंगे और राउटर पे जा रहे हैं उस वक्त आप स्लैश कैलकुलेटर यहीं खत्म हो जाएगा, यही खत्म हो गया, क्योंकि ये तो स्लैश कैलकुलेटर के अंदर आ गए, तो बचा क्या, स्लैश एड, और ये स्लैश एड को लेकर के कहाँ पहुंच जाएगा, कैलकुलेटर राउट पे। कहाँ आ गया, कैलकुलेटर राउट पे। पर ये जानता है कि ये कौन सा मेथड है, आपने कहा पोस्ट में कि भैया स्लैश एड। अब जब आपके पास यहाँ पे स्लैश कैलकुलेटर स्लैश एड आएगा तो स्लैश कैलकुलेटर मिला तो वो यहाँ देखा इसने कि स्लैश कैलकुलेटर मुझे मिल गया है, इसको विजिट कर लिया, इसके अंदर आ गया, क्या लेके आया, स्लैश एड को लेकर के कहाँ जाना था, राउटर पे जाना था, पहुंचा और यहाँ आकर के आपने स्लैश एड यहाँ बना दिया। यानी कि सच बात यह है कि जब आपको स्लैश कैलकुलेटर स्लैश एड मिलेगा तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे ही स्लैश कैलकुलेटर स्लैश सबट्रैक्ट स्लैश कैलकुलेटर स्लैश डिवाइड चारों मेथड मिलेंगे और आप उन चारों के लिए यहाँ आएंगे और उन चारों के लिए आपको यहाँ चार अलग अलग मेथड बनाने पड़ेंगे। एक ऐड के लिए है, अगला सबट्रैक्ट के लिए होगा, उसके अगला मल्टीप्लाई के लिए होगा और उसके अगला डिवाइड के लिए होगा। चार मेथड बनेंगे। ठीक, और अब इनको कनेक्ट किससे करना है,
अब मुझे पता है कि यहाँ मैंने कंट्रोलर पे फंक्शंस बना रखा है। सबसे पहला काम तो इस कंट्रोलर को एक्सपोर्ट सबको कर रखा है। इस कंट्रोलर को यहाँ ऊपर इंपोर्ट कर लें, कॉन्स्ट कैलकुलेटर कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर। अब ये दिख रहा होगा राउटर की डायरेक्टरी अलग है, इसके बाद इस कैलकुलेटर से बाहर एक पेरेंट डायरेक्टरी में बाहर आएंगे तो ये रूट डायरेक्टरी में आएंगे, फिर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे तब मिलेगा। यहाँ से क्या करूं मैं, डबल डॉट, ताकि हम बाहर निकल जाएं। फिर हमें किस में जाना है, कंट्रोलर्स में, और फिर कैलकुलेटर पे। डबल डॉट से क्या हुआ, राउटर्स फोल्डर के बाहर आ गए पेरेंट डायरेक्टरी में उसके, फिर कंट्रोलर्स पे गए और फिर कैलकुलेटर पे गए हम। तो इससे हमें क्या मिला, ये कैलकुलेटर कंट्रोलर मिल गया है। अब इसी से हम कॉल कर लेंगे। इसका कौन सा मेथड कॉल करना है, ऐड। सबट्रैक्ट के इसका कौन सा मेथड कॉल करना है, सबट्रैक्ट। सारे एक्सपोर्ट कर रखे हैं, सारे यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, चारों मेथड इंपोर्ट कर रखे थे, सॉरी एक्सपोर्ट कर रखे थे, चारों मेथड यहाँ हमने यूज कर लिया है। ठीक, बहुत से तरीके से काम कर सकते हैं, बट एक आसान सा तरीका जिससे कि हमें बात समझ में आ जाए। तो ये वही राउट्स होंगे, ये स्लैश ऐड था, ये वाला स्लैश सबट्रैक्ट का राउट होगा, ये स्लैश मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का। यानी कि app.js सारे कैलकुलेटर वाले फंक्शंस को यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा स्लैश कैलकुलेटर पे, सॉरी कैलकुलेटर राउटर पे। ये राउटर क्या करेगा, इसने पोस्ट के 4 मेथड बना रखे हैं, उन चारों मेथड को पर्टिकुलर स्लैश ऐड को कहाँ भेज देगा, इसके ऐड पे। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेके आएगा, उनको निकालेगा, जोड़ेगा, जोड़ने के बाद सेंड कर देगा रेस्पॉन्स। ठीक, तो देखते हैं कि चल रहा है या अभी कुछ कमी है या नहीं चल रहा है। टर्मिनल खोल लेते हैं, नोड app.js चला लेते हैं। कंपाइल टाइम पे अगर कुछ एरर होगी तो यहीं लिख करके आ जाएगी, नहीं लिख के आई तो अब हम चल करके यहाँ से हिट करेंगे। अगर सब सही होगा चल जाएगा, नहीं सही होगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो देखा जाएगा कैसे चलाना है। 3 और 2 गए, 5 आ गया। सबट्रैक्ट करने के लिए भेजा, 5 और 2 गए, 3 आ गया। मल्टीप्लाई करने के लिए भेजा, प्रोडक्ट 6। डिवाइड करने के लिए भेज रहे हैं 3। ठीक, अब अगर आपको यकीन करना हो कि नहीं यही वाला चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि कुछ लोड ही ना हुआ हो, हम यहाँ पे डिवाइड वाले में ही सही एक कंसोल लॉग भेज देते हैं। पता तो चल जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हैंग होकर के पुराना वाला ही कोड चल रहा है, नया कोड चल ही ना रहा हो। लिख देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। लिख के आ गया हियर, यानी कि जो यहाँ लिखा था वो लिख करके आ गया, और यहाँ पे रिजल्ट भी 6/3 सही आ गया है, यानी कि कोड हमारा इतना सही चल रहा है। तो ये हमने क्या देखा, एक तो पोस्टमैन देखा, पोस्टमैन से हमने पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करना देखा, एंड पॉइंट के नाम क्यों सही से रखना है इसका फायदा दिखा हमें, कि हम स्लैश कैलकुलेटर स्लैश डिवाइड स्लैश कैलकुलेटर स्लैश ऐड ये रखेंगे, हमें राउट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर हम आए यहाँ पे app.js पे हमने एक राउटर यूज किया है, जो कि राउटर हमने यहाँ बनाया है कैलकुलेटर पे। ये राउटर बनाया, इसको app.js पे पहले इंपोर्ट करा है, और यहाँ पे app.use में स्लैश कैलकुलेटर के लिए ये राउटर यूज किया है। जब इस राउटर पे जाएंगे तो हमने देखा कि हमने स्लैश ऐड स्लैश सबट्रैक्ट स्लैश डिवाइड स्लैश मल्टीप्लाई 4 पोस्ट वाले मेथड बनाए हैं, और उन चारों पे कंट्रोलर के 4 अलग अलग फंक्शन कॉल किए। और जब हम कंट्रोलर पे पहुंचते हैं हमने देखा कि हमने वो चारों फंक्शन बना के एक्सपोर्ट कर रखा है। यानी फ्लो क्या आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इस ऐड पे आया, यहाँ से इस ऐड ने इस मेथड को कॉल किया, यहाँ इसने नंबर 1 नंबर 2 दोनों निकाले, दोनों को ऐड किया, उनका सम भेज दिया। सेम काम सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी किया है।